करें शुरुआत? ठीक है ना? फोटो ठीक है? चलिए। पुलिस मुख्यालय की नियमित प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर आपसे चर्चा करेंगे और प्रमुख बिंदुओं को आपके सामने रखेंगे। 2018 से अगर हम सारे मामले देखें तो 877 एफआईआर हमने कराई है अभी तक। मुक्त कराई गई महिलाएं 750, मुक्त कराए गए पुरुष 1824, यानी कि बाल श्रम में पुरुष और बच्चे ज्यादा हमने मुक्त कराए हैं और ज्यादातर उनकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। महिलाओं की या बच्चियों की ह्यूमन ट्रैफिकिंग काफी कम है, आधे से भी कम है। 750 महिलाएं थी और 1824 उसमें पुरुष। गिरफ्तार मानव तस्कर हैं 1915। अगर हम कांडों के अनुसंधान और पॉक्सो एक्ट के कांडों के अनुसंधान की बात करें तो इसमें हम लोगों ने कांड भी दर्ज किए, आरोप पत्र भी समर्पित किया है और मुआवजा का प्रस्ताव भी दिया। वर्ष 2021 में 1508 पॉक्सो एक्ट के मामले दर्ज हुए, 1263 में हमने चार्जशीट भी सबमिट कर दिया और 995 में मुआवजा का प्रस्ताव भी दे दिया। 2022 में 1794 मामले दर्ज किए गए, 1552 में चार्जशीट दर्ज हो गया और 889 में मुआवजा हेतु प्रस्ताव भी भेजा गया। वर्ष 2023 में अभी अगस्त माह तक का आंकड़ा है, 1283 एफआईआर दर्ज कर दी गई, 1132 में हमने चार्जशीट भी सबमिट कर दी गई और 490 में हम लोगों ने प्रस्ताव भी समर्पित कर दिया गया। ये आंकड़ा यह दर्शाता है कि जो भी कमजोर वर्ग की महिलाएं हैं, बच्चे हैं, पॉक्सो एक्ट से संबंधित पुलिस के कांड दर्ज होते हैं या ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले हैं या चाइल्ड लेबर के मामले हैं, उसमें पुलिस तत्परता पूर्वक कार्रवाई कर रही है। हमारे यहाँ एक विशिष्ट इकाई बनी हुई है, उस इकाई से पूरे राज्य स्तर के मामलों का अनुश्रवण किया जाता है। इसके अलावा जिला स्तर पर भी एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट है जो लगातार इस पर निगरानी रखती है। तो इतना ही विशिष्ट मुझे कहना था। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, गत दिनों में क्या विशिष्ट उपलब्धि हुई है उसके बारे में आपको मैं पढ़ा हुआ मानेंगे तो मीडिया के लोग कहेंगे कि सर पढ़ा हुआ कैसे मानेंगे, तो मैं बता देता हूं। 5-6 मामले हैं। मधुबनी के रहिका में बैंक लूट के प्रयास करते हुए अपराधी को अवैध आग्नेयास्त्र के साथ में 10 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया। इसमें गार्ड के द्वारा और बैंक मैनेजर के द्वारा बहुत बहादुरी का काम किया गया। अपराध कर्मियों द्वारा गार्ड के पैर में गोली भी मारी गई, लेकिन उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई। घटना स्थल से कुछ दूर पीछा करते हुए पुलिस के द्वारा 2 अपराध कर्मियों को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें 4 देशी पिस्तौल, देशी कट्टा, जिंदा गोली, बैग, नकद, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद कर लिया गया। तो यह जो है बहुत अच्छी उपलब्धि पुलिस की हुई, जिसमें स्थानीय बैंक के द्वारा भी बहुत मदद की गई। नालंदा के चिकसौरा क्षेत्र में अवैध मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन 9 अक्टूबर को किया गया और उसके संचालक शिशुपाल मिस्त्री को गिरफ्तार किया गया। इसमें 5 देशी कट्टा, अर्धनिर्मित देशी कट्टे के बैरल 24, बट की जो पकड़ने की मुट्ठी है वो 10, ड्रिल मशीन, रेती हथियार आदि कई सारे इस तरह बरामद किए गए। तो जहां एक तरफ मधुबनी में सशस्त्र तरीके से अपराध कर्मियों का विरोध हुआ, वहीं नालंदा में अवैध आग्नेयास्त्र फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया। पटना के फुलवारी शरीफ में अपराध करने से पूर्व 2 अपराध कर्मियों उज्जवल कुमार और शिवम उर्फ गोली को गिरफ्तार किया गया। पिस्तौल, जिंदा कारतूस, 4 मोबाइल बरामद किए गए। इनके विरुद्ध में विभिन्न थानों में 11 कांड दर्ज थे। मोतिहारी के तिरकोलिया में जिले के टॉप 10 अपराधी पुष्कर सिंह के बारे में पुलिस ट्रैक कर रही थी, जानकारी ले रही थी। सूचना मिली कि 5 अपराध कर्मियों के साथ ये घूम रहे हैं, तो इनके 5 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उसमें पुष्कर सिंह, उज्जवल, अमित, धामू कुमार और विपुल सिंह,
ये 5 अपराध कर्मियों को हमने गिरफ्तार कर लिया गया। पिस्तौल और उनके साथ में मादक पदार्थ चरस करीब 1.25 किलो बरामद कर लिया गया। इनके विरुद्ध में 7 कांड दर्ज। गया के कोंच थाना अंतर्गत छत्तीसगढ़ पुलिस एवं गया पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में छत्तीसगढ़ के रायपुर के डिमरापुर में एक केस हुआ था, जिसमें एक्सिस बैंक शाखा से 5.62 करोड़ से अधिक की नकदी और आभूषण लूट कर लिया गया। ये छत्तीसगढ़ का मामला था और वो अभियुक्त छत्तीसगढ़ पुलिस को पता चला कि बिहार से संबंध रखता है। बिहार की गया पुलिस में आकर के कोंच थाना अंतर्गत जो जगह थी वहां पर जब टीम गई और स्थानीय पुलिस गई, उस जगह को लोकेट किया गया और उसके बाद धर्मेंद्र दास को हमने गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के बाद छत्तीसगढ़ पुलिस को सुपुर्द किया गया। आगे का अनुसंधान अब छत्तीसगढ़ पुलिस करेगी। नवादा के शाहपुर ओपी में डकैती की योजना बना रहे 5 अपराध कर्मी अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिए गए और इसमें जिंदा कारतूस, चाकू, स्टील का रॉड, देशी पिस्तौल इत्यादि बरामद कर लिया गया। तो वहां पर भी हमने जो है अपराध की योजना को विफल कर दिया गया। ये सभी 6 मामले ये दर्शाते हैं कि पुलिस जहां अपराध कर्मियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर रही है, आम जनता के सहयोग से गिरफ्तार कर रही है, या अपराधी या डकैती की योजना बना करके बनाने की जो कार्रवाई है उनको गिरफ्तार कर रही है और मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन भी कर रही है। कुल मिलाकर के बिहार पुलिस अपराध नियंत्रण, विधि व्यवस्था और कानून का शासन स्थापित करने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। थैंक यू। 2018 से मई 23 तक कुल 870 नहीं, ये मानव व्यापार और बाल श्रम से 877 FIR हुई, उसमें 750 महिलाएं मुक्त की गई। मुक्त कराए गए पुरुष 1824 थे और गिरफ्तार मानव तस्कर थे 19। दूसरा सवाल सर कि मानवाधिकार उल्लंघन के मामले पुलिस के सामने आए और कितने लोगों पर कार्रवाई की गई? ये आंकड़ा मेरे पास में नहीं, ये आंकड़ा नहीं है। ये मानवाधिकार नहीं है, मानव व्यापार से व्यापार हमने मानवाधिकार पुलिस पर भी आरोप लगता रहा है। नहीं, ऐसा कोई आता है तो कार्रवाई करते हैं। आंकड़ा होगा उसमें जो मतलब सूचना देने वाले हैं कौन से सूचना देंगे और उनकी इनाम को लेकर के दावेदारी उसमें अभी जैसे इनाम के बारे में आपने कहा, तो जो सूचनादाता लोग हैं तो वो किस प्लेटफॉर्म पे, पुलिस के किस प्लेटफॉर्म पे जाकर के सूचना देंगे ताकि उनकी जो दावेदारी है वो मतलब। हमने आपको बताया था एक शॉर्ट कोड का नंबर हम लोग सीट जनरेट कर रहे हैं, उसमें अपराध कर्मियों की सूचनाएं दे रहे हैं। वो केंद्र सरकार को भेजा गया है, वो जैसे ही एक टोल फ्री नंबर हम जनरेट कर रहे हैं मुख्यालय लेवल पर। उसके अलावा स्थानीय लेवल पर पुलिस अधीक्षक से मिल करके अपनी, कई लोग आते हैं पुलिस अधीक्षक से मिलते हैं, गोपनीय तरीके से अपनी बात बताते हैं। हर पुलिस अधीक्षक का अपना एक तरीका होता है कि किस तरीके से अपने इलाके के जानकार लोगों से वो मिलें और सूचनाएं दें। सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश है कि जो भी सूचना दाता है उनकी आइडेंटिटी, उनकी गोपनीयता बना के रखें और इस तरीके से काम करें कि गोपनीय सूचनाएं गोपनीय रहें। उन सूचना पर कार्रवाई, सूचना दाता पर कार्रवाई ना हो और उसको गोपनीय रखा जाए। हम लोग एक प्लेटफॉर्म भी बना रहे हैं, जैसा आपको पता है, टोल फ्री नंबर, और वो मुख्यालय लेवल पर रहेगा। और बहुत सारे लोग सूचना देते, इनाम की कोई उनकी ख्वाहिश नहीं होती, क्योंकि ऐसे लोग हैं समाज में, बहुत सारे लोग हैं जो समाज में विधि व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की मदद करना चाहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं गुड समैरिटन, जो अच्छे नागरिक, सभ्य नागरिक, वो पुलिस को सूचना देते हैं और बताते हैं कि सर वहां ये गड़बड़ी है, वहां पर ये गड़बड़ी, दिखवा लिया जाए। उनके अंदर कोई इनाम की लालसा नहीं होती है, लेकिन ये इनाम इसलिए दिया जा रहा है कि अगर किसी को कोई खर्चा करना पड़ रहा है, किसी को कहीं जाना पड़ रहा है, कोई सूचना लेने के लिए